अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द और हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के स्टिमुलाई मौजूद होते हैं। एक एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है और एक इंटरनल स्टिमुलस होता है, जिनको रिसीव करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। रिसेप्टर का लफ्ज़ी मतलब अगर हम देखें तो ये रिसेप्ट से निकला है, यानी रिसेप्शन, रिसीव करना, खुश आमदीद कहना, रिसीव करना। तो ये क्या करते हैं कि हमारी इर्द गिर्द और हमारी बॉडी के अंदर जो स्टिमुलस हैं मुख्तलिफ़ इक़साम के, उनको ये डिटेक्ट करते हैं और फिर उनको हमारे ब्रेन तक जो है वो पहुंचाने का काम करते हैं। अब रिसेप्टर जो हैं ये क्यों ज़रूरी हैं, अब इसकी मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो कि आपके स्टमक के लिए नुकसानदेह नहीं है और उसने जाकर आपकी स्टमक की वॉल को डैमेज कर दिया है, लेकिन आपको एहसास ही नहीं हो रहा। फिर उसके बाद वहाँ पर अल्सर हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे एक सुराख बन जाता है, लेकिन आपको फिर भी एहसास नहीं होता। अब स्टमक के अंदर जो मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या डाइजेस्टेड फूड है, वो आपके स्टमक से निकल कर पेट में चली जाती है, आपको फिर भी एहसास नहीं होता। इन्फेक्शन हो जाता है, आपको फिर भी एहसास नहीं होता और अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाती है। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। हमारी इर्द गिर्द, हमारे माहौल में, हमारे अंदर ऐसे स्टिमुलाई होते हैं जिनको रिसीव करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेंगे। हमारी बॉडी इस काबिल नहीं है कि हमारी बॉडी के ऊपर अगर बैक्टीरिया मौजूद हैं या वायरस मौजूद हैं तो हमारी बॉडी उनको डिटेक्ट कर सके, क्योंकि वो इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हमारी बॉडी उनको डिटेक्ट नहीं कर सकती, जिसके नतीजे में हम बीमार हो जाते हैं। और अगर हमें पता हो कि हमारे हाथों के ऊपर बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं तो हम उन्हें हटा सकते हैं। तो एनी हाउ रिसेप्टर जो हैं ये ऐसे सेंस ऑर्गन्स हैं, ऐसे सेल्स हैं, ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो हमारी बॉडी में स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। तो आइए उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर जो हैं उनके नाम से ज़ाहिर है ये केमिकल्स को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स हैं। ये जो कीमो रिसेप्टर हैं ये हमारी ज़ुबान के ऊपर मौजूद हैं, टंग के ऊपर। और ये टेस्ट, आपको पता है हमारे जिस्म में ज़ुबान के ऊपर 4 किस्म के टेस्ट हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एक सावर खट्टा, बिटर कड़वा, साल्टी नमकीन और स्वीट मीठा टेस्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, वहाँ पर मौजूद लगे हुए न्यूरॉन जो हैं पैगाम हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं, जहाँ पर हमें डिफरेंट टेस्ट जो हैं डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक कीमो रिसेप्टर की एग्जांपल है। इसी तरीके से हमारे नाक में आने वाली जो बू है, अब जो बू होती है वो तो स्मेल होती है। अब वो हो सकता है आपके लिए वो खुश हो जाए और आपके लिए बद हो जाए, यानी वो बैड भी हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल की बू है तो कुछ लोगों को पेट्रोल की बू बहुत अच्छी लगती है तो वो उनके लिए खुशबू है, और कुछ लोगों को वो बुरी लगती है इसलिए उनके लिए वो बदबू है। तो उसके लिए नाक के अंदर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो हमारे केमिकल्स जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं उनको डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं, जिन्हें ओल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं। वहाँ पर उनको डिसाइड किया जाता है कि आया ये जो रिसेप्टर्स हैं, जो स्मेल है वो गुड है या बैड है, वो स्मेल जो है वो गुड है या खुशबू है या बदबू है। इसी तरीके से अगर हम अपने ब्रेन में चले जाएं तो वहाँ पर एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो भी एक तरह का, उसके अंदर कीमो रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल, CO2 का लेवल और टेम्परेचर को डिटेक्ट करके हमारी बॉडी को जो है वो मेंटेन करते हैं, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन है, इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन है और बाकी चीज़ों को भी वहाँ पर मेंटेन किया जाता है। तो इस तरीके से जो न्यूरॉन्स वो रिसेप्टर जो केमिकल्स को रिसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं केमिकल स्टिमुलाई को, उन्हें हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये हमारे हाइपोथैलेमस में हैं, हमारे नाक के अंदर हैं और हमारी ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड की शक्ल में मौजूद हैं।
दूसरे नंबर पर जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें हम कहते हैं मिकैनो रिसेप्टर। मिकैनो रिसेप्टर जो हैं ये मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं जो हमारी जिस्म में टच या प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, यानी मैकेनिकल स्टिमुलाई जो हैं वो इनको हम कह सकते हैं। ये ग्रेविटी के लिए भी सही होते हैं। इसके अलावा ये कानों में होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी बॉडी का बैलेंस रख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम डिटेल से भी बात करते हैं, स्किन के टॉपिक को लेकर फिर उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे फ़ोटो रिसेप्टर्स हैं। फ़ोटो रिसेप्टर जो हैं, जैसा कि फ़ोटो कहते हैं लाइट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर हमारी आंखों के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आंखों के अंदर कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं, और कोन्स जो हैं वो स्पेशली लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो रोशनी के लिए हसास होते हैं, वो देखते हैं कि रोशनी किस किस्म की है और हमें कौन सा कलर जो है वो नज़र आ रहा है, और उसको फिर डिटेक्ट करने के बाद ये हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से फ़ोटो रिसेप्टर जो हैं वो हमारे आँखों के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर हैं, ये टेम्परेचर के लिए होते हैं, और उसके बाद नोसाइसेप्टर्स हैं, ये पेन के लिए होते हैं। अब ये तीनों जो रिसेप्टर हैं, मिकैनो, नोसाइसेप्टर्स और थर्मो रिसेप्टर, ये हमारी स्किन के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब हम अपनी स्किन का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं। तो ये मेरे पास एक स्किन का क्रॉस सेक्शन है जो मैंने अपने जिस्म से समझ लें कि डायग्राम की शक्ल में ड्रा किया हुआ है। ये उसकी अपर लेयर है एपिडर्मस, उसके अंदर नीचे जो है वो डर्मस की लेयर है, नीचे फैट की लेयर है। ये उसके अंदर बाल हैं जो स्किन के ऊपर जो हैं वो निकले हुए हैं। अब ये हमारी जो स्किन है इसके अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर जो हैं वो ओरिजिनेट हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, जिनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइजनर कॉर्पसल्स। माइजनर कॉर्पसल जो हैं ये टच के लिए हैं, लेकिन ये जो टच होगा ये माइल्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी को कोई टच करता है, बस जस्ट टच करता है, तो आपको फ़ौरन महसूस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल स्किन की अपर सरफेस पे ऊपर गए होते हैं। इसको मैंने ज़रा बड़ा करके दिखाया हुआ है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन मौजूद हैं और इसकी जो मेम्ब्रेन है ये एनकैप्सुलेटेड हैं और ये टच के लिए हैं। और ये जो माइजनर कॉर्पसल्स होते हैं ये हमारी उंगलियों के जो पोर हैं उनके अंदर जो रिजेस होते हैं और वो जो पेपिली होते हैं उनके अंदर तक भी गए होते हैं। इसलिए हमारे हाथ जो हैं सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हम अपनी आंखें बंद करके भी हाथ के ज़रिए किसी भी चीज़ को टच करके महसूस करके बता सकते हैं कि आया ये चीज़ खुरदरी है, ये चीज़ गर्म है, ये सर्द है, ये मुलायम है, ये बाल हैं या स्किन है या इनएनिमेट है या एनिमल है। हमारे अल्लाह ताला ने हाथों के अंदर ये बहुत सारे माइजनर कॉर्पसल जो हैं वो रखे हुए हैं जो टच के लिए बहुत ज़्यादा हसास हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये माइल्ड टच होगा, हल्का फुल्का टच होगा। अगर आपके जिस्म के ऊपर एक मक्खी बैठ जाती है उसका जो टच होगा वो भी आप इसी के ज़रिए महसूस करेंगे। आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया है तो वो भी इसी के ज़रिए महसूस करेंगे। तो ये जो माइजनर कॉर्पसल हैं ये हमें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जिस्म के ऊपर मच्छर बैठ जाता है तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मच्छर इस अंदाज से बैठता है कि हमारे रिसेप्टर्स को पता भी नहीं चलता। इसी तरीके से अगर किसी के सर में जुएँ चल रही हैं तो उनको भी एहसास नहीं होता कि जुएँ जो हैं वो चल रही हैं, वो भी हमारे टच रिसेप्टर से दूर हो जाती हैं। इसी तरीके से हम बैक्टीरिया या वायरसेस को भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम थोड़ा सा डीप चले जाएँ तो वहाँ पर एक और रिसेप्टर हैं जिन्हें पेसिनियन कॉर्पसल्स कहा जाता है। ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन होता है, ये भी एनकैप्सुलेटेड होते हैं और ये लेयर दर लेयर जो हैं वो लगे होते हैं और एक नेटवर्क सा बनाते हैं। ये प्रेशर के लिए हैं। ये उस वक्त आपको महसूस होंगे जब आपकी बॉडी को कोई ज़ोर से प्रेशर डालेगा, जैसे किसी छड़ी से मार देना, थप्पड़ मार देना, किसी चीज़ को दबाना या ज़ोर से भैंचना। तो ये उस वक्त, क्योंकि ये अंडर ज़रा डीप स्किन के होते हैं, ये उसी वक्त ये अपने अंदर स्टिमुलस पैदा करते हैं, नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं जब इनको ज़ोर से दबाया जाता है। जैसे अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंजेक्शन की सुई जिस्म में दाखिल होती है तो उसके ज़रिए भी ये महसूस किए जा सकते हैं। या अगर कोई जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो उसको भी, जैसे पानी का प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो ये उस दौरान भी अपना आप जो है वो पैगाम जो है वो ब्रेन तक पहुँचाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमारी स्किन के अंदर एक और रिसेप्टर्स हैं, इनका नाम है रुफिनीज एंडिंग। रुफिनीज एंडिंग जो है ये हीट के लिए होते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी हीट को डिटेक्ट करती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या अगर हमारा हाथ या जिस्म का कोई भी हिस्सा किसी गर्म चीज़ को टच कर जाए, जैसे इस्त्री है या पानी की पतीली गर्म है जो गर्म हो रही है उसको, या गर्म चाय है या गर्म फूड है, तो उसके ज़रिए भी
हम गर्मी को महसूस कर सकते हैं। अब ये हाथों के अंदर ये रुफीनी जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं उंगलियों के अंदर, इसलिए अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने को हाथ से खाने का हुक्म दिया। जब हम हाथ की उंगलियों से खाते हैं तो हमें खाने की गर्मी का अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितनी गर्म है, आया वो हमारा मुंह तो नहीं जला देगी। जब हम चम्मच से खाते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि वो खाना कितना गर्म है। तो जब हम मुंह में डाल लेते हैं तो हमारा मुंह जो है ज़ुबान जल जाती है या बाकी जिस्म के हिस्से जल जाते हैं जिनसे डैमेज हो जाता है। इसलिए इस्लाम में हाथ से खाने का हुक्म आया कि जब आप हाथ से खाएंगे तो वहाँ पर हीट के रिसेप्टर जो हैं, रुफीनी जेंडिंग हैं, वो खाने के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेंगे और आप अच्छे तरीके से उसको ठंडा करके खा लेना चाहिए। इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है भी खाना ठंडा करके खाना चाहिए, क्योंकि ये कोई जहन्नम का खाना तो नहीं है जिसको आप गरम गरम जो है वो अपने पेट में डाल रहे हैं। तो उसका मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ। इसलिए खाना हमेशा हाथ से खाएँ और ठंडा करके खाएँ। इसी तरीके से अगर हम स्किन के अंदर एक और चलते हैं थोड़ा सा डीप, तो आगे वहाँ पर एक और बल्ब है जिसका नाम है क्राउज़ एंड बल्ब। ये जो क्राउज़ एंड बल्ब है इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इसकी शक्ल जो है वो बल्ब लाइक होती है। इसके ये कोल्ड रिसेप्टर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। ये भी हमारी स्किन के अंदर मौजूद हैं। ये थर्मो रिसेप्टर की एग्जांपल में आएंगे क्योंकि ये हीट और लो और हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हमारी बॉडी का किसी ऐसी चीज़ से सामना होगा जो बहुत ज़्यादा ठंडी है, जैसे आइस है या लो टेम्परेचर है या सर्दी है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्राउज़ एंड बल्ब जो हैं ये हमारी स्किन के अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा और हम देखते हैं स्किन के अंदर एक और सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनका नाम है मर्कल्स डिस्क। मर्कल डिस्क जो है ये भी सेंसरी न्यूरॉन है, इनके सिरे के ऊपर छोटी छोटी डिस्क लगी हुई हैं। ये भी टच के लिए होते हैं, लेकिन ये भी माइल्ड टच के लिए है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के लिए। ये भी आमतौर पर मैकेनो रिसेप्टर की कैटेगरी में आएंगे। सबसे ज़्यादा जो रिसेप्टर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो हमारी स्किन की एपिडर्मस और डर्मस के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनके जो सिरे हैं वो बिल्कुल नंगे हैं और उन्हें हम कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग जो है ये हमारी पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, खा वो इंटरनल आर्गन हो खा वो एक्सटर्नल आर्गन हो, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ पे कोई कट लग जाता है, ज़ख़म हो जाता है, चोट लग जाती है, तो ये जो फ्री नर्व एंडिंग होते हैं ये नंगे हो जाते हैं। इनके ऊपर जब हवा लगती है, पानी लगता है, कोई केमिकल टच करता है तो फौरी तौर पर हमें पेन का एहसास होता है। तो ये पेन को डिटेक्ट करने के लिए मौजूद होते हैं। इन्हें नोसाइसेप्टर भी कहा जाता है और ये जो फ्री नर्व एंडिंग हैं ये पेन का एहसास पैदा करते हैं। इसी तरीके से ये हमारे अब कुछ रिसेप्टर जो हैं वो हमारी बॉडी में किसी हिस्से में ज़्यादा होते हैं, किसी हिस्से में कम होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे हाथों की फिंगर टिप्स में रिसेप्टर की तादाद आम रूटीन से बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह पाँव के अंदर भी रिसेप्टर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारी जो बैक है उसमें रिसेप्टर की तादाद कम होती है। इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जैसे गर्दन है या पेट की साइडें हैं, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं और कुछ जो हैं वो बैक साइड पे ज़्यादा होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ रिसेप्टर जो हैं वो हमारे खून की नालियों के अंदर भी होते हैं जिनके ज़रिए ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा हमारे जोड़ों के अंदर भी कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं जो ज़लज़ले की कैफियत जब आती है उसकी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए महसूस होते हैं, या जब हमारे ब्लड की सप्लाई ब्रेन की तरफ कम हो जाती है तो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेते हैं ताकि हमारे ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन की सर्कुलेशन जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। जितने भी रिसेप्टर्स हैं ये इन्हें हम जितने भी हैं ये सेंस ऑर्गन से हैं, खा वो फोटो रिसेप्टर हैं, खा वो मैकेनो रिसेप्टर हैं, खा वो टच के लिए हैं, खा कोई भी रिसेप्टर है, इन्हें हम आमतौर पर बोलते हैं मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन जो हैं ये डिफरेंट रीजन के ज़रिए हमारी बॉडी में डिटेक्ट होते हैं और इन तमाम चीज़ों को हमारे ब्रेन की तरफ जो है वो भेजा जाता है। अब अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट रीजन रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बैक साइड के ऊपर जो ऑक्सीपिटल लोब है सेरिब्रम की, वहाँ पर आँखों से आने वाले यानी फ़ोटो रिसेप्टर का सेंटर बना हुआ है, तो तमाम पैगामात आँखों के वहाँ जाएंगे। इसी तरीके से सेरिब्रम की बाकी लोब्स हैं जहाँ पर कोई टच के लिए है, कोई फ़ोटो रिसेप्टर के लिए है, कोई कीमो रिसेप्टर के लिए है, कोई टेस्ट के लिए है। इसी तरीके से ऑल्फैक्टरी लोब जो हैं वो केमिकल रिसेप्टर्स के लिए हैं। तो ये सारी जो मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन हैं ये डिफरेंट ब्रेन्स के हिस्से में जाती हैं, वहाँ पर उनको डिटेक्ट किया जाता है और फिर उसके मुताबिक बॉडी फैसला करती है कि कौन से रिसेप्टर में
और के ज़रिए में कौन सा रिस्पॉन्स देना है। तो जब हमारी बॉडी मुख्तलिफ स्टिमुलाई को एक्सटर्नल या इंटरनल रिसीव करती है तो उसके बदले में फिर हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स देती है, रद्द-ए-अमल देती है, जो कि किसी भी शक्ल में हो सकता है। तो इस तरीके से आज हमने रिसेप्टर्स, मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन और उनके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस किया है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।